नमस्कार। हमें लगता है कि हम पगला तो नहीं गए हैं। मैं कुछ अपना ही बात रख रहा हूँ आप लोगों के आगे। अब आप लोग ही विचार कीजिए कि हमारे देश 1947 को आज़ाद हुआ और आपको पता है हम इसे आज़ादी मानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग समझता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो दिन 1947 को हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि विभाजित हुआ था। पाकिस्तान बना, लाखों लोग मारे गए। और गजब की बात क्या है कि हम उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। वो हमारे लिए आज़ादी का दिन हो गया। वो कैसे हुआ समझ में नहीं आता। होना चाहिए तो बड़े दुख का दिन। और हमारे सरकार के साथ साथ हम सब लोग उसे आज़ादी का दिन के रूप में मना रहे हैं। है ना बड़ी अचरज की बात। या हम पगला गए हैं, या मैं ही पगला गया हूँ, उल्टे सोच रहा हूँ, या फिर विचार कर लीजिए आप लोग। दूसरी बात मेरे दिमाग में ये आता है कि देखिए, हमारे देश का शिक्षा प्रणाली हमारा नहीं है, कानून व्यवस्था हमारे नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हुआ। और तो और हमारा संविधान भी कॉपी पेस्ट है। कहाँ फ्रांस से लिया गया, कहाँ ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया गया। और इतना सब होने के बावजूद जब एक देश का मूल ढांचा, कानून व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारा संविधान तक जब दूसरों से लिया गया है, तो फिर हम आज़ाद कैसे हैं? सोचने वाली बात है, हम आज़ाद कैसे हैं। तीसरी बात मेरे दिमाग में कभी कभी आता है कि जो इंडिपेंडेंस कहते हैं, थोड़ा उसका अलग अलग उच्चारण करके देखिए। इंडिपेंडेंस यानी कि निर्भर करके रखना। सही तो है, हम तो निर्भरशील है। जरा देखिए, कानून व्यवस्था के लिए हम अंग्रेजों के ऊपर व्यवस्था पे चला रहे हैं, उनके व्यवस्था पे निर्भर है। शिक्षा व्यवस्था हम उनके व्यवस्था पे चले, उनके व्यवस्था पर निर्भर है। संविधान तो और छोड़िए। समझ में नहीं आता है कि हमारे देश का जो कॉमनवेल्थ से निकलेगा कब, ये गुलामी का तमगा कब तक लगाएंगे? क्षमा करें, ये मेरे मन की बात है। कहीं हमें ये लगता है कि हम विचार नहीं करते, हम या खूब भोले हैं, या बड़े भोले हैं, या पगला गए हैं। क्षमा करें, ये मेरी अपनी राय है। और दूसरी बात ये लगता है, ज़रा गौर कीजिएगा आप सब लोग, कि ये जो हमारी सारे के सारे जो व्यवस्थाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, और हमारा गजब सोचने का विचार देखिए, जिनके कारण देश विभाजित हुआ, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो जड़ित है, जिनके कारण वो भी एक कारण बना, जिनके कारण लाखों लोग मारे गए, वो अहिंसक कैसे हो गए? मेरे विचार से सहमत हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।